सर, क्या नाम है आपका और आप नेपाल में पूर्व सांसद रह चुके हैं। नेपाल में वर्तमान की स्थिति ठीक नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम विनोद कुमार उपाध्याय है। मैं सांसद अंतरिम काल में सांसद रहा और अभी मैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह का पीवीएम हूँ। और वर्तमान अवस्था के बारे में यह गंभीर अवस्था पे यह देश गुजर रहा है। यहाँ गरीबी, पछौटेपन, आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार चरम रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम ये था कि नया उमेर समूह अथवा जिसे जेनजी बोला जाता है, ये समूह के लोगों ने जो आंदोलन किया उसने इसको क्रमभंग कर दिया कि ये संरचना, ये व्यवस्था, ये भ्रष्टाचारी लोगों के द्वारा यह देश में कुछ नहीं होने वाला है कह के उन लोगों ने आंदोलन किया 23 गते। उसके बाद 23 गते लगभग 24-25 आदमी का जो हत्या हो गया। उसके बाद 24 गते जो है पूरे देश भर में कहीं ऐसा जगह नहीं पड़ा है कि जहाँ कार्रवाई न हुआ। सरकारी कार्यालय, सरकारी अड्डा, कुछ व्यक्ति जो पहले के फटहा रहे माओवादी जंग काल में जो कार्रवाई में बचे हुए थे, ऐसे लोगों को भी लोगों ने कार्रवाई किया। आम जनता इसको अनुमोदन किया क्योंकि हम लोग उनके जो आंदोलन के तुरंत बाद जनता में गए। आम जनता से हम लोगों ने पूछा तो जनता ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, अर्थात ये आंदोलन जन अनुमोदित रहा। दूसरी तरफ अभी के हालत में जो ये अंतरिम सरकार बना है, ये अंतरिम सरकार जेनजी आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह स्वयं वो लोग इस अंतरिम सरकार का विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी ये कहते हैं कि ये अंतरिम सरकार वास्तव में ये अमेरिका की कठपुतली सरकार है। इसलिए ये सरकार न जेनजी का मांग पूरा किया, क्योंकि जेनजी का मांग क्या था कि देश में सुशासन हो, यह व्यवस्था, यह संविधान यह असफल हो गया। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के लोग, हिमालय के लोग, माओवादी केंद्र के लोग, यह लोग भ्रष्टाचारी रहे। इनके कार्यालयों को तोड़ दिया, इनके लोगों को मारा, यहाँ तक कि झलनाथ खनाल की श्रीमती को आग लगा दिए लोग। सर, वर्तमान में अभी क्या स्थिति बन रही, सरकार किसकी बनेगी? अभी वर्तमान में ये सरकार अंतरिम, अभी निर्वाचन का जो घोषणा किया है, निर्वाचन का मार्ग तो नहीं था जेनजी का, लेकिन निर्वाचन का घोषणा कर दी है, लेकिन उसकी संभावना नहीं है। इसलिए कि आंदोलन में जो 1300 नाल बंदूक प्रहरी के द्वारा छीना गया था, वह बंदूकें वापस नहीं हुआ है। इसलिए जनता में आतंक है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ऐसे दुधार में लोग चल रहे हैं। सरकार कह रही हम निर्वाचन करा करके फिर जो है एक नया सत्ता को सौंपेंगे, लेकिन संभावना क्या दिखाई दे रहा है कि निर्वाचन की संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अब क्या करना होगा, हम लोगों का कहना क्या है कि इस जगह एक नई अंतरिम सरकार बने, जिस नई अंतरिम सरकार में देशभक्त रहे, जेनजी के प्रतिनिधि रहे और वो ये 3 राजनीतिक दल के अलावा बाकी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले राजनीतिक दल है, जैसे हम ही लोगों की पार्टी, वो तो कहीं भ्रष्टाचार में नहीं लगा हुआ है और भ्रष्टाचार का विरोध में जो नहीं सर, जैसे सूत्रों का ये कहना है कि राजतंत्र आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, राजतंत्र के विषय में ऐसा है, अब मेरा मानना यह है कि राजतंत्र नदी से एक अंजुली पानी लीजिए, उस पानी को छोड़िए तो बह के निकल जाएगा, फिर उसको वापस प्राप्त करें तो नहीं मिलेगा। जैसे भारत की जनता कहती थी कि अंग्रेज आ जाए वही ठीक था, तो क्या अंग्रेज आ गया? नहीं ना आया। इसलिए राजा आ करके भी यहाँ समस्या हल नहीं होने वाला है जब तक इस राज्य की पुनर्संरचना नहीं होगा, यहाँ के संविधान को संशोधन करके नई चीज नहीं बनाया जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अभी का अंतरिम सरकार खारिज करके, वास्तविकता यह है, इस अंतरिम को खारिज करके देशभक्त, जेनजी प्रतिनिधि और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक दल और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ बनाने अंतरिम सरकार, और वह अंतरिम सरकार यही करेगी, राज्य की पुनर्संरचना करे और संविधान संशोधन करे, नया चुनाव करके उसके जिम्मा लगा दे।